नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रूम सिंह राजपूत आज आपके लिए आलू की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आलू की बुवाई किए हुए लोगों को अधिकतम 1 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है, कहीं-कहीं 2 महीना हो चुके हैं और 2-2 या 3-3 सिंचाइयाँ आलू की खेती में हो चुकी हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 45 दिन के जब आलू हो जाते हैं तो M45 दवा लगानी आवश्यक हो जाती है। M45 की हम बात करें तो M45 में आपका मैंकोजेब पाया जाता है, जो कि आपका एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है और जितने भी आपके आलू में होने वाले रोग हैं, उन लोगों की रोकथाम करने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं। तो सबसे मुख्य बात मैं आपको बताऊं, आलू की जो फसल है उसमें M45 लगाने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो आपका लगभग फसल आपकी जो 1.5 महीना की हो जाए, यानी 45 दिन की हो जाए, तब हमको M45 का छिड़काव कर देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा समय होता है, इस समय पे बहुत सारे ब्लाइट और आपकी जो आलू में गलन की समस्या है वो होने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए हमारे लिए M45 का छिड़काव 45 दिन से लेकर 50 दिन की अवस्था पे कर देना चाहिए। और इस समय पे M45 का छिड़काव करने से जितने भी रोग हैं, जितने भी फफूंद होते हैं, फफूंदी जनित रोग होते हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए हम M45 का छिड़काव करते हैं। अब किसान साथियों, बात करते हैं कि M45 लगाने के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो M45 आपका फंजीसाइड तो है ही है। फंजीसाइड होने के साथ साथ M45 का उपयोग करने से हमारी जो फसल है उसका जो तना है वो भी साफ रहता है और उसमें जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक होने लगती है। और ग्रोथ ठीक ठाक होने का मेन कारण ये होता है कि जब फसल पर कोई रोग लगता है तो रोग लगेगा तो उस समय पर हमारी फसल की वृद्धि अपने आप कम होने लगेगी। तो अगर हम दवा लगा देंगे और फंजीसाइड जब लग जाएगा तो कोई रोग ना लगेगा, तो फसल की वृद्धि भी अच्छे से होने लगेगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि छिड़काव करने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। आप स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर व्यवस्था है तो आप ट्रैक्टर पे टैंक लगाकर भी छिड़काव किया जा सकता है। तो जो भी सुविधाजनक आपके लिए है उसके अनुसार आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, आलू की फसल में कुछ ब्लाइट भी लगते हैं। ब्लाइट की बात करें तो एक अर्ली ब्लाइट लगता है जिसके लिए हम कहते हैं अगेती झुलसा। अगेती झुलसा जो है एक अल्टरनेरिया सोलेनाई नाम से एक उसका कारक होता है, जिसकी वजह से अगेती झुलसा लगता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है वो एक आपका पैथोजन होता है और वो पैथोजन पौधों के लिए नुकसान पहुंचाता है, उससे हमारा अगेती झुलसा हमारी फसल में लग जाता है। तो अगेती झुलसा की रोकथाम करने के लिए भी M45 का बहुत ज़्यादा उपयोग है। M45 का छिड़काव करने से अगेती झुलसा हमारी फसल में नहीं लगता है, इसलिए भी हमको M45 का छिड़काव करना चाहिए। अगेती झुलसा की बात करें तो जब आपकी फसल लगभग 45 दिन की होती है या 45 से 50 दिन की होती है, उस समय पे अगेती झुलसा लगने की संभावना कुछ हद तक खेतों में रहती है। तो अगेती झुलसा से बचाने के लिए हमारे लिए M45 का भी छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, बात करें कि पछेती झुलसा जब लगता है, तो पछेती झुलसा का समय है वो जब हमारी फसल 60 दिन की अवस्था से जब बाद में ऊपर निकल जाती है, 60 दिन की अवस्था से ऊपर निकल जाती है, तब पछेती झुलसा का खतरा रहता है। तो पछेती झुलसा की रोकथाम करने के लिए मेटालेक्सेल की आवश्यकता पड़ती है। और मेटालेक्सेल की बात करें तो वो आपकी सिजेंटा कंपनी की एक फोलियो गोल्ड नाम से दवा आती है, उसमें मेटालेक्सेल पाया जाता है। तो हम पछेती झुलसा के लिए जब हमारी फसल 60 दिन की हो जाती तब हम उसकी रोकथाम करने के लिए हम पहले से उसका इंतज़ाम करते हैं। लेकिन अभी बात करें तो M45 की, और M45 के साथ साथ हम
19-19 NPK का भी हम छिड़काव करते हैं। 19-19 NPK जो है वो आपकी फसल की ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो ये जो समय है, इस समय पे हमारे लिए M45 का छिड़काव करना बहुत ही आवश्यक होता है। M45 के साथ साथ हम 19-19 का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों के छिड़काव में थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आलू की फसल है, उसके लिए सूखने नहीं देना चाहिए, समय समय पर सिंचाइयाँ करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फसल है वो अच्छे से तैयार होती रहे। और जब फसल में ज़्यादा खुश्की होती है उस समय पर भी ब्लाइट आने की संभावना रहती है। तो फसल में ज़्यादा खुश्की भी नहीं रहने देनी है, समय समय पर सिंचाई करते रहना है, जिससे कि हमारी फसल है वो सूख ना पाए। किसान साथियों, आलू की फसल में कुछ आपके टोबैको मोज़ेक एक वायरस होता है, जिसके लिए हम पीला मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं, येलो मोज़ेक वायरस। वो भी हमारी फसल में नुकसान पहुंचाता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की रोकथाम करने के लिए हमारे लिए थायोफिनाइड मिथाइल 70% का छिड़काव करने से भी हम येलो मोज़ेक वायरस के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके लिए कुछ टेक्निकल दवाइयों के बारे में बताया, इनका छिड़काव करने से हम अपनी फसल की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, अच्छे से अपनी फसल को रोगों से बचा सकते हैं। तो समय रहते हमारे लिए जो भी रसायन हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो समय रहते उनका छिड़काव हमें कर देना चाहिए, जिससे कि अपनी फसल को हम अच्छे से बचा सकें। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए आलू की फसल में होने वाली कुछ बीमारियों और उनके रोकथाम, उनकी समाधान से संबंधित मैंने आपके लिए कुछ जानकारी दी, जो कि आपके लिए अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। किसान साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और पूरी वीडियो देखा करें, जिससे कि आपके लिए संपूर्ण जानकारी अच्छे से मिल पाए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान।